जय हिंद दोस्तों, मैं चरण सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनएस मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोगों का चैप्टर चल रहा था अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात के हम कुछ टाइप किए थे और कुछ टाइप अभी बाकी रह गई हैं। अब उसी के आगे हम बची हुई टाइप को करेंगे। अनुपात और समानुपात की एक भी टाइप नहीं छूटेगी। जितनी 7 8 9 टाइप बनती हैं वो सभी हम लोग कवर कर लेंगे। तो अनुपात और समानुपात की अगली टाइप देखते हैं। जैसे लिखा है, क्वेश्चन है एक, ऐसे लिखा है 7 13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ें कि नई संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो जाए। तो कौन सी संख्या जोड़ी जाए 7:13 में कि नई संख्याएं जो हैं वो 2:3 में हो जाए। तो इसमें इस अनुपात में कौन सी संख्या जोड़ें कि 2:3 में हो जाए। जब ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका अंतर निकालते हैं। इसका अंतर कितना है, 1 है। इसका अंतर कितना है, 6 है। इसका अंतर कितना है, 6 है। इसका अंतर 1 है, इसका अंतर 6 है। ये अंतर बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें 1 से गुणा कर देंगे, इसमें 6 से गुणा कर देंगे। जब 1 से करेंगे तो 7 एकन्ना 7, 13 एकन्ना 13। यहाँ आ जाएगा 6 दूनी 12 और यहाँ आ जाएगा 6 त्रिक 18। तो वो संख्या कौन सी है, वो संख्या कौन सी है, देखो वो संख्या कौन सी है, 5। वो संख्या है 5, वो संख्या 5 है। अगर हम इन अनुपात में 5 जोड़ देते हैं तो कौन सा अनुपात बनता है, 3:2। तो संख्या कौन सी होगी, 5। आंसर कितना होगा हमारा, 5। ऑप्शन नंबर होगा सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा उनका लासा, मतलब ये जो 3:4 है इनका लासा कितना दिया हुआ है, इनका लासा दिया हुआ है 84। इनका लासा दिया हुआ है 84। 3:4 का लासा कितना दिया हुआ है, 84। लेकिन एक्चुअल में 3 अनुपात का लासा कितना होगा, 3:4 का, 3:4 का लासा होगा, एलसीएम होगा कितना, 12। और 12 के बराबर कितना दिया हुआ है, 84। तो एक वैल्यू के बराबर कितना आएगा, 12 सत्ती 84, 7 आ जाएगा। तो पूछा इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो जो सबसे बड़ा अनुपात वही सबसे बड़ी संख्या। ये 4 है सबसे बड़ा अनुपात, तो 7 चौक 28। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 28 हो जाएगी। तो आंसर हमारा क्या आएगा, 28 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, यदि 1000 रुपये को ए तथा बी में 3:2 के अनुपात में विभक्त करें तो ए को प्राप्त होंगे। यहाँ कहता है 1000 रुपये को अनुपात में विभक्त किया गया है 3:2 में, लेकिन अनुपात में विभक्त किया गया। एक्चुअल वैल्यू तो हमको पता नहीं है, तो हम इससे इनको जोड़ते हैं, कितना आता है 5। तो 5 के बराबर कितनी वैल्यू दी गई है, 1000। 5 के बराबर दी गई है 1000, तो 1 के बराबर कितना आएगा, 200 रुपया। तो पूछता है तो अनुपात में व्यक्त के तो ए को प्राप्त होंगे। ए को कितने प्राप्त होते हैं, 3 के अनुपात में। तो टोटल कितने प्राप्त होंगे, 600 रुपये। कितने प्राप्त होंगे, 600 रुपये। आंसर कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे लिखा है, ए बी तथा सी में इतने रुपये को इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 हो, तब ए को मिलेंगे। देखो बी तथा सी के संयुक्त भाग का मान कितना है, बी तथा सी के संयुक्त भाग के 2/5। बी तथा सी के संयुक्त भाग के 2/5, 2/5 भाग किसका होगा, ए का होगा। तो बी और सी का भाग कितना होगा, बी और सी का भाग हम मान लेते हैं, मान लो बी और सी का भाग मान लेते हैं, बी प्लस सी का भाग मान लेते हैं एक्स, एक्स है। तो ए का भाग कितना होगा, इसका मतलब इसका एक्स का 2/5 भाग किसका होगा, ए का होगा। 2/5 भाग किसका होगा, ए का होगा। लेकिन हमको टोटल वैल्यू तो पता नहीं है कितनी, तो हम टोटल वैल्यू मान लेते हैं। ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसे मान लेते हैं 5x, ये हमारी टोटल वैल्यू है। तो 2x बराबर 5a हो जाएगा। तो b प्लस सी का मान कितना आएगा, 2x बराबर ए का मान कितना आ जाएगा, 5। लेकिन टोटल वैल्यू है 5 है और बी और सी का मान है 2x। तो ए की कितनी होगी, ए की कितनी होगी, यहाँ ए की आ जाएगी 3x, लेकिन ए की आ जाएगी 3x, लेकिन ये बराबर में है तो इसका मान इसका हो जाएगा और इसका मान इसका हो जाएगा। तो b प्लस सी बराबर है, बी प्लस सी का मान हो जाएगा 3x, ए का मान हो जाएगा 2x।
अब हम इसको इनका योग करते हैं तो कितना आएगा 5x, और टोटल वैल्यू कितनी हमने मानी है 5x। तो वही पूछ रहे हैं, तो कह रहे हैं टोटल मतलब ए बी तथा सी में कितने रुपए विभक्त किए गए हैं, 1050 रुपये विभक्त किए गए हैं। बी तथा सी में कितने रुपए विभक्त किए गए हैं, 1050 रुपये विभक्त किए हैं। लेकिन एक्चुअल में कितने रुपए में मिल रहे हैं बी प्लस सी में 5x। 5x के बराबर है 1050, तो x के बराबर कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 करना 5, 210 रुपये। तो पूछता है ए को कितने मिलेंगे, ए को कितने मिलते हैं अनुपात में 2x, तो 2x का इसमें गुणा कर देंगे तो कितना मिलेगा 2 एक करना 2, 2 दूनी 4, 2 शून्यम 420 रुपये ए को मिलेंगे। ए को कितने मिलेंगे 420, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे लिखा है एक धनराशि को ए बी सी तथा डी में क्रमशः 3:4:9:10 के अनुपात में विभक्त किया गया। सी का भाग बी के भाग से इतने रुपए अधिक है। अनुपात में कितने अधिक है, देखो सी का भाग बी के भाग से इतने रुपए अधिक है। अनुपात में कितना अधिक है, सी का भाग 5 अधिक है। रियल में कितना अधिक है, इतना अधिक है। तो 5 के बराबर कितनी वैल्यू आ जाएगी 2580, तब 2580। तो एक वैल्यू के बराबर कितना आ जाएगा, एक वैल्यू के बराबर आ जाएगा, देखो 25, 5 करना 5, 5 छक्का 30, 516 रुपये आ जाएगा। तो पूछता ए तथा डी की कुल राशि कितनी है, तो ए और डी की कुल राशि अनुपात में कितनी है 13, अनुपात में कितनी है 13, एक के बराबर है 516। तो 13 के बराबर कितना होगा 516 गुणे 13 में हम भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 516 गुणे 13 में भाग करेंगे कितना आ जाएगा 516 गुणे 13 में भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 516 गुणे 13, 6 3 18, 3 करना 3 और 4, 5 3 15, 1 छक्के 6, 1 करना 1, 1 पंचे 5, 8 6 4 10 के 0, 5 1 6, कितना आएगा 6708। कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6708। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है जैसे लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन करते हैं जैसे लिखा है। अगला क्वेश्चन है ए तथा बी दो मिश्र धातुएं हैं जिन्हें सोने और तांबे को क्रमशः 5:3 तथा 5:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया। इन दोनों धातुओं की समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु सी बनाई गई। सी में सोने तथा तांबे का अनुपात क्या होगा। देखो एक मिश्रण है ए का, एक मिश्रण है बी का, जिसमें सोना और ए में सोने और तांबे का अनुपात है 5:3, बी में सोने और तांबे का अनुपात है 5:11। अब इन दोनों को मिलाकर कोई सी मिश्र धातु बनाई गई है। इन दोनों की समान मात्राएं ली गई हैं और सी मिश्र धातु बनाई गई है। तो उसमें पूछ रहे हैं सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा। जब ऐसे क्वेश्चन आए तो कैसे करते हैं, देखो ए में कितना है 5:3 और बी में कितना है 5:11। तो अनुपात हमेशा बराबर रहता है। तो इनका अनुपात कितना है, इनका योग आता है 8 और इनका आता है 18, इनका योग आता है 8 और इनका योग आता है 16, इनका योग आता है 16, इनका योग करेंगे तो 16 और इनका योग करेंगे तो 8। तो अनुपात तो हमेशा बराबर रहता है। तो इसे बराबर करने के लिए करेंगे इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे। तो 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6 अनुपात ही आ जाएगा। और यहाँ तो वही है अनुपात 16, यहाँ तो बराबर है। अब कह रहे समान मात्राएं मिलाई जाए, समान मात्रा मतलब एक इसमें भी और एक इसमें भी, तो गुणा करेंगे तो यही वही आएगा। तो यहाँ योग कितना आ जाता है 15 और यहाँ योग कितना आएगा 16, यहाँ योग कितना आएगा 16, यहाँ योग करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 और यहाँ योग करेंगे तो कितना आएगा 17, यहाँ योग करेंगे तो 17 आ जाएगा। तो कटेगा तो है ही नहीं अनुपात, तो अनुपात कितना आ जाएगा 15:17। तो सी वाले मिश्र धातु में कितना सोना और तांबा होगा 15:17 में। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी